भजन संहिता 68 इस भजन संहिता को अगर गौर करेंगे तो हम देख सकते हैं परमेश्वर के सामर्थ्य के विषय में, उसके वचन के सामर्थ्य और परमेश्वर के जो अद्भुत कार्य है जो वो निरंतर इस पृथ्वी पे करते रहता है, उसके बारे में यहाँ पे जिक्र है। हम उसके पहले वचन को पढ़ेंगे। परमेश्वर उठे, उसके शत्रु तितर बितर हो और उसके बैरी उसके सामने से भाग जाए। हाँ, पढ़ते जाए। जैसे धुआं उड़ जाता है वैसे ही तू उनको उड़ा दे, जैसे मोम आग की आंच में पिघल जाता है वैसे ही दुष्ट लोग परमेश्वर की उपस्थिति से नष्ट हो। परंतु धर्मी आनंदित हो, वे परमेश्वर के सामने प्रफुल्लित हो, वे आनंद में मगन हो। वे आनंद में मगन हो। आपने अगर ध्यान दिया, हमने गीत गाया है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। हम कई बार हम परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर के सामर्थ्य कौन है, ये बात हम भूल जाते हैं। इसलिए हम अपने जीवन की परिस्थितियों में व्याकुल होते हैं। हम परिस्थितियों को देखने के बजाय जो परमेश्वर हमारे साथ है उसे अगर हम देखेंगे, वो उसकी सामर्थ्य को हम देखेंगे, तो अब हमको समझ में आएगा कि हमारी परिस्थितियां उसके सामर्थ्य के सामने फीकी है। हम उस बात को नहीं समझते हैं, इसलिए हम अपने जीवन में व्याकुल होते हैं। यहाँ पे आपने अगर गौर किया, पहले 3 वचनों में बताया है कि उसकी जो लेट हिज एनिमीज बी स्कैटर्ड, है ना, चितर बितर हो जाए, है ना। फिर लिखा है लेट दोज हू हेट हिम फ्ली बिफोर हिम एज स्मोक इज ड्रिवन अवे। आप धुएं को कैसे दूर करते हैं? उसको तो ऐसे भी करें तो वो दूर हो जाता है, मतलब इतना आसान है। परमेश्वर की उपस्थिति में ऐसे हो जाए करके वो बोल रहा है ना। लेकिन जो सारे परिस्थितियों के बीच में तीसरा वचन बोलता है बट लेट द राइचस बी ग्लैड, धर्मी क्या रहे? आनंदित रहे। मेरे प्रियो, ये एक बात हमें हमारे जीवन में कई बार होता ये है कि जब हमारी परिस्थितियां बिगड़ती है, हमारे जीवन से आनंद हम खो देते हैं। यही सबसे बड़ी दुख की बात है। हमारे जीवन में चारों तरफ से जब दबाव आता है, हम आनंद खो देते हैं। उसका कारण है हमारे साथ कौन है और वो निरंतर रहता है। ये 2 वास्तविकता हम भूल जाते हैं। ये ना भूले, तब हम क्या बोले, बट द राइचस बी ग्लैड, है ना, वो आनंदित रहे। फिर लेट देम रिजॉइस बिफोर गॉड। 3 बातें कहा है, ग्लैड रहे, रिजॉइस रहे और रिजॉइस एक्सीडिंगली। हिंदी में कैसे है? परंतु धर्मी आनंदित हो, आनंदित रहो, आनंदित हो, वे परमेश्वर के सामने प्रफुल्लित हो, वे आनंद में मगन हो। वो आनंद में मगन हो, है ना। आनंदित रहो, प्रफुल्लित रहो और आनंद में मगन रहो। हम किस में मगन रहते हैं? जब परिस्थितियां विपरीत होता है, हमारी परिस्थितियों के दबाव और उसमें जो नामुमकिन बातें हैं उसमें हम मगन रहते हैं, उसमें चिंतित रहते हैं, उसमें हम मन लगाते हैं और उसमें मगन रहते हैं। लेकिन परमेश्वर हमें आज स्मरण दिला रहा है, परमेश्वर लेट देम रिजॉइस एक्सीडिंगली। अंग्रेजी में लिखा बिना हद का हम आनंदित रहे। ठीक है, अब उसके 5वें वचन, 4थे वचन को छोड़ देंगे, 5वें वचन को पढ़ेंगे। परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों का पिता और 2 बातें यहाँ पर फिर बता, अनाथों का पिता और विधवाओं का न्यायी है। और उसका एक और है, he is God in his holy habitation। 6th फिर पढ़ो। परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है और बंदियों को छुड़ाकर संपन्न करता है। और परंतु हठीलों को सूखी भूमि पर रहना पड़ता है। वहां पर रुकेंगे। यहाँ पे इस बात को परमेश्वर स्पष्ट करता है। आमतौर से जो निस्सहाय रहता है, दुनिया का दस्तूर रहता है, उनको और तकलीफ देना, बेसहारों को वो तिरस्कार करते हैं। नीति वचन में लिखा है अगर हमारे पास धन दौलत आ जाता है, हमें बहुत सारे मित्र मिल जाता है। अय्यूब के जीवन को देखिए, जब उसके जीवन में सब कुछ बढ़िया था, उसकी इज्जत बहुत ज्यादा था, लोग आदर करते थे, उसके आसपास लोग जो एक व्यक्ति उसके पास आता है और उसकी उल्हाना करता है, वो बोलता है कि जो इसके पिता भी मेरे सामने खड़े होने से डरता है, लेकिन अब देखो ये कैसे बात करता है। हमारी इज्जत और तमाम चीजें, जब हम विपरीत परिस्थिति में रहते हैं, लोग हमें तिरस्कार,
लेकिन परमेश्वर का दस्तूर ऐसा नहीं है। यहाँ पे लिखा है जो फादरलेस है ना, अनाथ अकेले नहीं, जिनके पिता नहीं है, जो पिता का जो रोल रहता है वो हमारे लिए एक रहनुमा का है, एक गार्डियन का है, एक सुरक्षा का है। तो परमेश्वर बोलता है अगर इस दुनियावी सुरक्षा तेरे ऊपर से उठ गया है, परमेश्वर बोलता है मैं तेरे लिए क्या रहूंगा, सुरक्षा बन जाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हमारे लिए बड़े प्रोत्साहन की बात है। दूसरा, विधवाओं का वो क्या है, विधवाओं का न्याय है, न्याय विधवाओं का न्याय है। इंग्लिश में लिखा है आई वुड बी द डिफेंडर ऑफ द विडोज। अगर तू विधवा है या असहाय है, ऑर्फन है, फादरलेस है, आज परमेश्वर हमें दाढ़स देता है, याद देता और कहता है मैं तेरा डिफेंडर बनूंगा। तेरे जीवन में अन्याय लोग करेंगे, ये नहीं बोल रहे कि अन्याय नहीं करेंगे, लेकिन उस अन्याय में मैं तेरा सुरक्षा बनूंगा। सो मेरे प्रियो, आपके परिस्थितियों में आप ये याद बांधे कि परमेश्वर आपके साथ। एक और बार उस वचन को पढ़े, 5वें वचन को। परमेश्वर अपने पवित्र धाम में हाँ, परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों का पिता अनाथों का पिता और विधवाओं का न्यायी है। विधवाओं का न्यायी है। ये शायद है, नहीं है। और इस बात को हम अपने जीवन में बार बार घोषणा कर सकते हैं। जब हम अकेले महसूस करते हैं, जब हमारे परिस्थितियों में हमें लगता है कि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, हम अकेले हैं, अन्याय हो रहा है हमारे साथ, उस समय ये ध्यान रखें परमेश्वर के धाम में जो वास करते हैं उनके लिए वो फादरलेस के लिए वो फादर है, वो जो अनाथ है उनके लिए पिता बनकर वो हमारे साथ है। वो जो विधवा हैं उनके लिए वो डिफेंडर, उनके ऊपर जो अन्याय हो रहा है उसके लिए वो सुरक्षा के तौर पर हमारे लिए खड़ा है। लेकिन हिंदी में विशेषकर वो शुरुआत में जो एक लाइन है उसे ध्यान रखें। हाँ, परमेश्वर अपने पवित्र धाम में परमेश्वर अपने पवित्र धाम में, हाँ, अनाथों का पिता अनाथों का पिता और विधवाओं का न्यायी है। विधवाओं का न्याय है। 3 चीजें हैं। पहले परमेश्वर अपने धाम में। सो हम परमेश्वर से जब कनेक्टेड रहते हैं, परमेश्वर से जब हम कनेक्टेड रहते हैं, वैसे कनेक्टेड रहने से हम अपने जीवन में हम ये जाने कि परमेश्वर के कार्य हमारे जीवन में निश्चित तौर से होगा। परमेश्वर का कार्य निश्चित तौर से हमारे जीवनों में होगा करके हम ये भरोसा कर रखें। सो पहली बात, हमारे जीवन में क्या कर्तव्य, हम परमेश्वर के पवित्र धाम में बने रहे। लेट अस बी कनेक्टेड कंटिन्यूअसली, चाहे हमारी परिस्थिति चाहे कुछ भी क्यों ना हो। हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति है जब हम अकेले हैं, कोई हमारी सहायता के लिए नहीं, अन्याय हो रहा है, तब भी हम परमेश्वर के पवित्र धाम में, परमेश्वर अपने पवित्र धाम में। फिर आगे कहता है वो अनाथों के लिए पिता है और विधवाओं के लिए वो न्यायी है, डिफेंडर है, अन्याय नहीं होने देगा। हो भी रहा है, उस अन्याय के बीच में से भी परमेश्वर अपने कार्यों को कर उसको भलाई को उत्पन्न हमारे जीवन में होने देगा। मुझे नहीं मालूम परमेश्वर किससे बात कर रहा है। आपके जीवन में अगर अन्याय हो रहा है, आप ये जाने कि आप परमेश्वर में बने रहें, परमेश्वर सारी बातों में रास्तों को खोल देगा। मैं जानता हूं, मैं कुछ लोगों को व्यक्तिगत तौर से जानता हूं जिनके जीवन में अन्याय हुआ, लेकिन वो परमेश्वर में बने रहे, परमेश्वर उनके जीवन में न्याय को प्रदान किया है। जब उनको लगा कि उनके हाथों से जमीन जायदाद निकल जाएगा, घर का जो उनके जीवन में अधिकार है वो निकल जाएगा, परमेश्वर ने उनके लिए मार्गों को खोला बिना किसी जद्दोजहद किए। परमेश्वर हमारे लिए रास्तों को खोलेगा। आगे वचन को पढ़ेंगे, 6ठे वचन को पढ़ेंगे। परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है। परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है, वो उसका कार्यों में आता है। रेगुलर वो एक बात को करता है, वो अनाथों का घर बसाता है, वो उसका तरीका है। हाँ, और बंदियों को छुड़ाकर संपन्न करता है। और दूसरी बात, जो श्राप में पड़े हैं, बंदियों को छुड़ाकर वो क्या करता है, संपन्न करता है। वो केवल भौतिक रीति से नहीं, आत्मिक रीति से भी संपन्न करता है। प्रेज द लॉर्ड। हम कई बार केवल भौतिक चीजों में हर बात को जोड़ते हैं,
वो तो आशीष है, लेकिन सबसे बड़ी आशीष है हमें परमेश्वर आत्मिक रीति से भी हमें संपन्न करता है। हम बंदी थे, हम अंधकार में पड़े हुए थे, शैतान के चंगुल में थे, लेकिन परमेश्वर हमें छुड़ाता है करके परमेश्वर के वचन में दिया है। हालेलुया। एक और बार उस वचन को, उस लास्ट भाग है, बट हाँ, परंतु हठीलों को नहीं मैं बेटे अभी जो तुमने पढ़ा ना, और बंदियों को छुड़ाकर संपन्न करता है। हाँ वो उसी को एक और बार जोर से पढ़। परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है हाँ। और बंदियों को ये छुड़ाकर इस भाग को, बंदियों को छुड़ाकर संपन्न करता है। संपन्न करता है। प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर हमारे जीवनों में एक छुटकारे को देने पाए, हमारे बंधनों से परमेश्वर यीशु के नाम में एक छुटकारा होने पाए। लेकिन उसके आखिरी भाग में लगा, बट द रिबेलियस ड्वेल इन ड्राई लैंड। परंतु हठीलों को सूखी भूमि पर रहना पड़ता है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में रत्ती भर हठीलापन ना आने पाए। हम अपने जीवन को रेगुलरली, निरंतर ये जांचते हुए चले कि हमारे जीवन में हठीलापन तो नहीं है। हठीलापन क्या है? हमें मालूम है, हठीलापन का अर्थ है हमें मालूम है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, क्या नहीं करना है हमें मालूम, उसके बावजूद हम वो जानबूझ के बार बार करने को हठीलापन कहते हैं। सो उनके बारे में लिखा है वो सूखी भूमि में रहते हैं। सूखी भूमि दर्शाता है किसी भी प्रकार से आशीषित ना रहने वाली जगह। मेरे प्रियो, हम क्यों ऐसे परमेश्वर के क्रोध को हमारे जीवन में कमाने की कोशिश करें? क्यों ना हम अपने जीवन में पूर्ण पश्चाताप के साथ, पूर्ण आज्ञाकारिता में परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हुए हम जीने वाले हैं। हालेलुया। ऊपर कहा है परमेश्वर, दोनों बातों को देखें, दो कॉन्ट्रास्ट को बताया गया है। 5वें वचन की शुरुआत हिंदी में और इंग्लिश में पढ़ते हैं। 5वें वचन के अंत में जो बात है, परमेश्वर अपने पवित्र धाम में है, और पवित्र धाम में जो है उनके लिए, या परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलते हैं उनके लिए, परमेश्वर अनाथों के लिए वो पिता है ना, और जो विधवाओं के लिए न्याय है, वो अनाथों का घर बसाएगा, है ना, जो बंदी में है उसे छुड़ाकर संपन्न करेगा। 4 बातें परमेश्वर ने लिखा है, लेकिन अंत में हमें एक बात को आगाह करते हुए, हमारे जीवन में जो रिबेलियन है परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के वचन के प्रति, हम सबके जीवन में हो सकता है। आज हम टटोले हमारे जीवन से उन कपट की बातें, रिबेलियन को परमेश्वर से बोले कि माफ करें, हमारे जीवन से निकाले। 7वां वचन, हे परमेश्वर, जब तू अपने प्रजा के आगे चलता था। 8वां वचन से, तू तब पृथ्वी कांप उठी और आकाश भी परमेश्वर के सामने टपकने लगा। हाँ। उधर सीने पर्वत परमेश्वर, हाँ, इज़राइल के परमेश्वर के सामने कांप उठा। हे परमेश्वर, तूने बहुतायत की वर्षा की, तेरे निज भाग बहुत सूखा था, परंतु तूने उसको हरा भरा किया है। हाँ, अब 11th वर्स, प्रभु आज्ञा देता है, हाँ। तब शुभ समाचार सुनने वालों के बड़ी सेना हो जाती है। आमीन। परमेश्वर जब आज्ञा देता है, अंग्रेजी में लिखा है द लॉर्ड गिव द वर्ड एंड ग्रेट वाज द कंपनी ऑफ दोस हु प्रोक्लेम्ड इट। उसकी घोषणा करना, इसलिए हम जब प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के वचन की घोषणा करें। एक और पढ़ो बेटे। प्रभु आज्ञा देता है, हाँ। तब शुभ समाचार सुनने वालों के बड़ी सेना हो जाती है। यहाँ पे हिंदी में सुनने वाले लिखा है, अंग्रेजी में अभिषेक आपके उसमें क्या लिखा है? The Lord announced the word. हाँ। And great was the company of those who proclaimed it. Proclaim, उसकी घोषणा, हम अपने मुंह से परमेश्वर के वचन को घोषणा। अभी अब हमने ये 6ठे और 5वें और 6ठे वचन में बहुत सारी वायदे को देखे। हमारी विपरीत परिस्थिति जब आता है, परमेश्वर ने बोला हुआ वचन है मेरे प्रियो, और हम इस वचन को हमारे जीवन में घोषणा करें। लेट अस प्रोक्लेम। और यहाँ पर क्या लिखा है? और एक बड़ी सेना हो गया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बड़ी सेना होने का, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर की बड़ी सेना हमारे लिए उतर आएगा। पढ़े एक और बार उसी वचन को। द लॉर्ड गेव द वर्ड एंड ग्रेट वाज द कंपनी ऑफ दोस हु प्रोक्लेम्ड इट। जब हम इसको घोषणा करते हैं, उसके हमारे
सहायता के लिए परमेश्वर की एक बड़ी कंपनी उतर आता है, एक बड़ी समूह उतर आता है हमारी परिस्थितियों में हस्तक्षेप करने के लिए। और उसका नतीजा क्या होता है? 12वां पद में लिखा है, राजा अपने अपनी सेना को लेकर भाग खड़े होंगे। आज परिस्थिति है, परिस्थितियों के बीच में जब हमारे चारों तरफ विरोध उठता है, हम भाग रहे हैं, लेकिन उसके बीच में परमेश्वर के वचन, जो परमेश्वर के वचन में दिया गया है, उसको हम हमारे परिस्थितियों में घोषणा करें, और उससे परमेश्वर की बड़ी सेना हमारे लिए खड़ी होगी। और क्या लिखा है 12वें पद में, हम पूरा पढ़ते हैं, उस एक बड़ी क्या बोलते हैं, डिवाइड, स्पॉइल डिवाइड करने के लिए मिला है। उसको हिंदी में पढ़िए। 12-13 अपनी अपनी सेना समेत राजा भागे चले जाते हैं। और गृहस्थीन लूट को बांट लेती है। क्या तुम भेड़शाला के बीच लेट जाओगे और ऐसी कबूतरी के समान होगे जिसके पंख चांदी से और जिसके पर पीले सोने से मढ़े हुए हो। जब सर्वशक्तिमान ने उसमें राजाओं को तितर बितर किया, तब मानो सलमोन पर्वत पर हिम पड़ा। आमीन। आप समझ इस बात को समझिए, जब हम परमेश्वर के वचन को घोषणा करते हैं, इट इज पावरफुल। हालेलुया। जब हमारे विरोध में बातें उठती है, हम देखिए, मैं इसको हर एक बात से जोड़ना चाहता हूँ। आप जब बीमार पड़ते हैं, परमेश्वर के वचन की घोषणा करें। जब आपके जीवन में आर्थिक परिस्थिति विपरीत होती है, आप परमेश्वर के वचन को घोषणा करें विश्वास से। जब हम घोषणा करते हैं परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर का कार्य, अलौकिक कार्य होता है। हालेलुया। जब लोग हमारे विरोध में खड़े होते हैं, परमेश्वर के वचन को घोषणा करें। जब लोग हमारे विरोध में खड़े होते हैं, हम इस वचन का घोषणा करें, जब प्रभु मेरे साथ है, who can be against us? When God is with me, who can be against me? जब हमारे जीवन में शांति का अभाव होता है, तब ये घोषणा कर, rejoice in the Lord, and again I say rejoice। जब हमारे जीवन में शांति की कमी है, तब हम इस वचन का बोलें कि परमेश्वर मुझे ऐसी शांति देता है जो समझ से परे है। हालेलुया। जब हम ये घोषणा करते हैं, परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में होता है। जब हम सेवा कर रहे हैं, लोग जब विरोध करते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को घोषणा करते हैं, परमेश्वर का कार्य होगा। और हम उन ये जो हमने 12, 13 और 14 में पढ़ा, उसका अर्थ ही है, परमेश्वर एक ऐसे छुटकारे को देगा जो हमें देख बड़ी छुटकारा हो और हमें दिखाई पड़ेगा। ग्रेजुअल नहीं होगा, वो स्पेक्टेकुलर होगा। जब छुटकारा होगा, सबको पता चलेगा कि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। मैं कुछ दिन पहले, उत्पत्ति की किताब 20वें अध्याय है मेरे ख्याल से, वहां पे अबीमेलेक और इब्राहिम के बीच में एक वाचा बनाते हैं। क्यों वाचा बनाते हैं मालूम है? क्योंकि अबीमेलेक ने देखा कि परमेश्वर इब्राहिम के साथ है, और इसलिए वो डर गया। जब परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर के साथ हमारा संबंध है, हम वचन के अनुसार चलते हैं, वचन की घोषणा करके चलते हैं और वचन पर विश्वास करते हैं, तब लोग देखने पाएंगे कि परमेश्वर हमारे साथ है। जो हमारे विरोध करने के लिए शारीरिक तौर पे सक्षम है, वो भी घबराएंगे, वो हमारे पास हमारे साथ समझौता करने के लिए आएंगे। इसलिए मेरे प्रिय, कोई भी परिस्थिति को लेकर हम घबराना बंद करें। हमारे साथ कौन है, पहली बात हम समझें। दूसरा, हम परमेश्वर के साथ संबंध बरकरार रखें, हम में हटीलापन ना आए। तो फिर परमेश्वर ने वायदा किया है, वो हमारा पिता रहेगा, अनाथों का पिता रहेगा, वो विधवाओं के लिए डिफेंडर रहेगा। तीसरा, हमारा वो घर बसाएगा। चौथी बात है कि वो हमें बंधनों में से छुड़ाकर हमें प्रॉस्पर करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर अभी हमने देखा तीसरा पॉइंट, मेन पॉइंट ये है, हम हमारे जीवन के परिस्थिति में परमेश्वर का वचन का घोषणा करें। ये एक आदत बनाए, रोजाना हमारी प्रार्थना में परमेश्वर के वचन को शामिल करें। जो वचन को हम घोषणा करते हैं वो बहुत पावरफुल है, क्योंकि वो हमारा वचन नहीं है, वी आर वारंटिंग द वर्ड ऑफ गॉड इनटू दैट सिचुएशन। ये एक लीगल डिबेट है, ये एक लीगल बात के जैसे है। जब हम कोर्ट में जाते हैं, हमको जो लगता है वो नहीं बोलते वहां पे, हम बोलते हैं फलाना अधिनियम के अनुसार
वहां पे ऐसा लिखा है, उसके अनुसार इस व्यक्ति को न्याय चाहिए। वैसे ही हम परमेश्वर के वचन को कोट करते हैं हमारी प्रार्थना में, और उस वचन के सामने शैतान भी थरथराता है, और परमेश्वर अपने वचन के वायदे और वाचा के अनुसार अपने हस्तक्षेप को निश्चित तौर से हमारे लिए करेगा। आप समझ रहे हो उसकी जो मिस्ट्री है, उसको समझने की जरूरत है। हालेलुया। जब हम वचन को घोषणा करते हैं हमारी परिस्थिति में, उसमें सामर्थ्य है, क्योंकि हम परमेश्वर के जो स्थिर वचन है उसको हम हमारी परिस्थिति में एज अ रेफरेंस पॉइंट लेके आ रहे हैं। और वो वचन किसी ऐसे ही व्यक्ति का नहीं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो कभी नहीं बदलता है, उस परमेश्वर के वचन को लेके आ रहे हैं, विच इज द ट्रूथ, जो मात्र सत्य है। उस वचन को हम हमारी परिस्थिति में वारंट कर रहे हैं, उसे लेके आ रहे हैं। और जब लेके आते हैं रेफरेंस को, तब शैतान उसके सामने ये नहीं हो सकता, ये ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन है। और जब ऐसे करते हैं, परमेश्वर अपना हस्तक्षेप निश्चित तौर से करता है। और हम उसका नतीजा क्या है? स्पेक्टेकुलर, देखने लायक, टेंजिबली, जो छू सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, वैसे छुटकारे को हम अपने जीवन में देखें। आज आप अगर बीमार हैं तो परमेश्वर के वचन को घोषणा करें, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ हूँ, चंगी हुई हूँ। तू अपने वचन को भेजकर यहोवा राफा बनकर मुझे चंगाई को देगा। घोषणा करें और परमेश्वर के छुटकारे को हम अपने जीवन में देखें। हालेलुया। विरोध में लोग खड़े हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं, उसमें परमेश्वर के वचन को, अगर प्रभु मेरे साथ है तो कौन मेरे विरोध में खड़े हो सकता है? घोषणा करें विश्वास से और परमेश्वर के कार्य को देखें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीषित करे। ये समय है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में अपने गवाहियों को